मिर्जा भाई, जी एक चीज पूछनी है आपसे हम। जी 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 सर। एक महिला, एक औरत जो होती है ना, जी उसके बहुत सारे डिमांड होते हैं। जी जी सर। आदमी जो है उस डिमांड्स को समझ नहीं सकता, आप कैसे समझ जाते हैं? सर मैं सर हाँ? सर बचपन से जो है मैं तो एक तो थोड़ा शर्मीले किस्म का था। हाँ हाँ। मैं लेडीज़ों से थोड़ा दूर रहता था, लेकिन इत्तेफाक ऐसा है कि मुझे फिर आना पड़ा तो लेडीज़ों के काम में ही आना पड़ा। और 17 साल से सर मैं इसमें लगा हुआ हूँ। जी। और 17 साल से मैं इतना करीब हो गया हूँ कि मुझे समझ में आ जाता है कि इनको क्या चाहिए। वो हमने देखा अभी जितनी महिलाएं थी, ये छोटा करो, ये बड़ा करो, इधर ऐसे करो। बुशरा, आपसे पूछना चाहता हूँ, ये तो दिन भर बिजी रहते हैं, आपको समय मिलता है बाहर जाने के लिए, शॉपिंग वगैरह करने के लिए? नहीं सर, नहीं मिलता? बोलते भी है पापा को, तो पापा कहते हैं मैं तो टेलर हूँ, मैं घर में ही सिल दूंगा, बाहर जाने की क्या जरूरत है। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ऑलराइट। मिर्जा साहब, एक आपने अभी बात कही जो कि बड़ी अहम थी कि आजकल रेडीमेड कपड़े मिल रहे हैं, जी। तो जो सिलाई और बुनाई का काम करते थे उनका काम कम हो गया है। उसका बहुत कम हो गया सर। हाँ, बहुत या ज़्यादा तकरीबन नदारत ही हो गया एक तरह से। निर्धारित हो गया। जो ऐसी बड़ी दुकानें हैं जहाँ पर रेडीमेड गारमेंट्स मिलते हैं, जी जी अब ऐसा भी तो नहीं हो सकता कि कोई वहाँ पहुँचा और पटाख से उसको फिट हो गया एकदम बराबर। जी नहीं सर। आप किसी एक दुकान से या एक दुकानों की जो लड़ी लगी हुई है, जी जी उनके साथ आप जुड़ जाएं एज ए प्रोफेशनल फिटर। फिटर। आप कहें कि सर बहुत से आपके पास यहाँ पर आते होंगे ग्राहक, जी और किसी की पैंट छोटी है, सॉरी लेडीज ज़्यादा होती है। नहीं, आजकल लेडीज का भी पैंट बड़ा छोटा वही हो गया है। जी जी। तो कभी ब्लाउज छोटा है, ये कभी छोटा बड़ा है, हो गया, कभी छोटा तो हो गया। बोलिए दुकानदार को कि सर आप ऐसा मत समझिए कि आप एक ग्राहक को लूज कर जाएंगे, हमको बुला लीजिए, हम आपको आश्वासित करते हैं कि ये हम ठीक करके आपको दे सकते हैं। जी। तो आपकी जो है ना काम जो है वो चलता रहेगा, सर, वो भी काम इससे- हो और ये भी काम हो। इसमें भी मैं जुड़ा था सर, फिर? लेकिन मुझे छोड़ना पड़ा क्योंकि जैसे उम्र होते गया, अब वो क्या है फास्ट चाहिए उनको काम। आज दिए तो अभी 2 घंटे में ला के दो, कल 4 बजे दो, परसों दे दो, तो उतना जल्दी जल्दी आजकल नहीं हो पाता है मुझसे सर। तो अब अपने साथ आप 2-3 और लोगों को जोड़ दीजिए, समय कम लगेगा, बांट देंगे आप 2-3 सर लोगों वो को। तो समय कम लगेगा, लेकिन समय जो है भी चेंज हो चुका है। हाँ, कि जैसे मान लीजिए मैं 2 कारीगर को रखा, उनको ये पता चल जाता है ये लाता काम कहाँ से है, वो फिर मुझे साइड कर देते हैं, वो खुद वहाँ पहुँच जाते हैं। अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। देव संजो, हाल ही में मैंने एक बहुत ही रोचक कहानी सुनी, तो मैं आपको अब सुनाना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। एक बार स्कूल के पहले दिन पर अंक 9 नंबर ने अंक 8 को थप्पड़ मार दिया। 8 ने पूछा, अरे भाई क्यों मारा, मेरी क्या गलती थी? तो 9 ने कहा, मैं बड़ा हूँ, थप्पड़ मार सकता हूँ। और अंक 9 की ये बात सुनते ही पूरी कक्षा में थप्पड़ों की जो बौछार थी वो शुरू हो गई। 8 ने 7 को मारा, 7 ने 6 को मारा, 6 ने 5 को मारा, और ऐसा करते करते जब 2 ने 1 को थप्पड़ मारा तो शून्य जो था ना, वो बेचारा समझ गया कि पड़ेगी अब, तो वो दुबक के कोने में बैठ गया। शून्य को ऐसा कोने में दुबक बैठा हुआ देख करके 1 ने कहा, अरे भैया तू क्यों डर मत, मैं तुझे नहीं मारने वाला हूं। और ये कहते ही 1 जाकर के शून्य के बगल में बैठ गया। बगल में बैठने का मतलब क्या हुआ कि शून्य था वो हो गया 10, है ना? तब शून्य ने पूछा कि जहां सब अपने से छोटे को थप्पड़ मार रहे थे, आपने तो मुझे बड़ा बना दिया, ऐसा क्यों? तो 1 ने कहा, देखो भैया, बड़ा वो नहीं होता जो खुद को बड़ा जाने या माने, बड़ा वो होता है जो किसी दूसरे को बड़ा बना दे। देखो समझो, इंसान अपने मोल, अपनी ताकत या अपनी उम्र से बड़ा नहीं होता। इंसान बड़ा होता है अपनी सोच से, इंसान बड़ा होता है अपने ज्ञान से। और आज मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे सामने हॉट सीट पर बैठी हैं केबीसी के इस दौर की सबसे यंगेस्ट, सबसे कम उम्र वाली खिलाड़ी, जिनका नाम है वैष्णवी कुमारी। और हम सब आशा करते हैं कि आज इस छोटी सी उम्र में
अपने ज्ञान के दम पर बड़े से बड़ा कीर्तिमान जो है वो छुएंगे। बहुत बहुत स्वागत आपका वैष्णवी जी। मैं अपनी जनता को बताना चाहता हूं कि वैष्णवी जी एक कंटेंट राइटर हैं। तो क्या करती हैं, कहाँ कंटेंट लिखती हैं आप? सर मेरा स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ देहरादून में हुआ है और मैं अभी 3 महीने से दिल्ली में जॉब कर रही हूँ, न्यू दिल्ली में। मैं कंटेंट राइटिंग करती हूँ जापानीज कंपनी के लिए। हम लोग लिखते हैं एनीमे और मांगा के बारे में। जैसे कोई नया एनीमे आया तो लोग वेट कर रहे होते हैं कि इसका नया सीजन कब आएगा, सस्पेंस होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा। तो हम लिखते हैं रिलीज डेट क्या है, कौन से स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे वो देख सकते हैं, कितने बजे रिलीज होगा, क्योंकि जो जापानीज टाइमलाइन है वो इंडियन टाइमलाइन से अलग होती है। तो लोग वेट कर रहे होते हैं कि ठीक है इंडिया में कब रिलीज होगा, कौन से ऐप में रिलीज होगा। तो हमने ये सब की डिटेल देते हैं। आप उनको समझती कैसे हैं, पहले तो ये बताइए। सर मैं क्योंकि खुद वो तो बिल्कुल भी नहीं जापानी है, या आपने कहा कि कोरियन भी लिखती हैं ना आप? हाँ, कोरियन ड्रामाज भी। कोरियन ड्रामाज तो समझती कैसे हो, तो अलग भाषा है। कोरियन ही क्या होता है, जो उनकी वेबसाइट होती है उन्हें पता है उनका ग्लोबल ऑडियंस है। तो जैसे अगर कोई सीरीज लॉन्च हुई है तो किसी प्लेटफॉर्म से लॉन्च होती है, तो प्लेटफॉर्म उसकी सारी डिटेल्स इंग्लिश में भी लॉन्च करते हैं ताकि जो ग्लोबल ऑडियंस है उनको समझ में आए। जैसे आप भी तो ब्लॉग्स लिखते हैं, तो वो ब्लॉग्स और आर्टिकल्स टाइप ही होता है। हम नहीं समझ में पा रहे हैं क्या वो कह रही हैं आप। हम तो ब्लॉग लिखते हैं, लेकिन वो तो हम लिखते हैं अपने लिए। आप लिखते हैं पूरी देश विदेश नहीं की। सर, देखिए आपकी अगर कोई फिल्म आने वाली है। अच्छा, यानी तो हम प्रमोशन बताते हैं। आप करते हैं। हाँ, प्रमोशन कर। कार्तिक, बहुत बहुत बधाई आपको। वेल डन, वेल डन। तो देवी समझो मेरे सामने हॉट सीट पर कूदते फांदते नाचते गाते पहुंच गए हैं कार्तिक उच्चैनिया जी। ये 7th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं और ये अहमदाबाद गुजरात से आ रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आपको कार्तिक। और आपके उत्साह से आपके शायद दादाजी हैं, नाना जी हैं? डाइडा। हैं? डाइडा मीन्स मेरे दादा। दादा, ओके। बहुत बहुत स्वागत आपका भाई साहब। रतनलाल जी आपका शुभ नाम जी। ओके, ऑलराइट कार्तिक, आपका रिपोर्ट कार्ड सबसे पहले देखा जाएगा और उसके बाद खेल को आगे बढ़ाएंगे। हाँ सर। अच्छा, देखने लायक है या नहीं? हाँ है ना सर, अच्छा, देखो। रिपोर्ट कार्ड देखा जाए। ये आगे रिपोर्ट कार्ड। नाम है इनका कार्तिक उच्च, ऑल्सो नोन एज घोड़ा। घोड़ा? सर ये घोड़ा क्या नाम होता है? सर घोड़ा मीन्स घोड़ा। हाँ, घोड़ा मीन्स घास वास तो नहीं खाते हैं ना? नहीं सर, अरे वो क्या, मैं जब सब लोग दोपहर को सो जाते हैं, घोड़ा तो सोता नहीं है, तो ऊपर नीचे भागता रहता है कमरे में। तो है सब लोगों को मेरी आवाज़ आती रहती है ऊपर नीचे दौड़ने की। और इसका एक एडवांटेज भी है, जब सब लोग सो जाते हैं तो है ना, घर में जितनी भी चीज़ें, चॉकलेट, कुकीज, सब खा जाने का। सब खा लेते हैं आप? हाँ। अब समझ में आया भाई साहब। ऑलराइट, लाइक सिंगिंग टंग ट्विस्टर्स एंड, अरे बाप रे, तो गाना आपको पसंद है और टंग ट्विस्टर्स भी आपको पसंद है? हाँ सर। ऑलराइट, स्केर्ड ऑफ डार्कनेस एंड कॉकरोच। हाँ, कॉकरोच से तो सभी लोग डरते हैं यार, खासतौर से लेडीज बहुत डर जाती हैं। और बनना चाहते हैं एस्ट्रोनॉट एंड सिंगर, यानी स्पेस में जाकर के आप गाना गाना चाह रहे हैं? हाँ सर। अच्छा, क्लास के बेंच में पीछे बैठ करके आप ढोल तबला बजा करके गाना गाते रहते हैं? हाँ। अच्छा, ये बहुत ही अच्छी आदत है भाई साहब आपकी। बहुत से बच्चे ऐसे करके टिंग का टिक ऐसे करते रहते हैं। परेशान हो जाते हैं टीचर। हाँ, अपना ढोलक बजाते रहते हैं। ऑलराइट कार्तिक जी, अभी जब आपका हम रिपोर्ट कार्ड देख रहे थे तो उसमें एक ये था कि आप एक टंग ट्विस्टर हैं, यानी आप हाँ सर। बोल सकते हैं। तो हमें बताइए कुछ। आपके लिए? मैं आपको एक देने वाला हूं। अच्छा। पढ़ के बताऊंगा, फिर आप बोलिएगा उसको। हाँ, ठीक है? सर। जोजो को खोजो, खोजो जोजो को। जो जोजो को ना खोजो तो खो जाए जोजो। जोजो को खोजो, खोजो जोजो को। जो जोजो को ना खोजो तो खोजो जोजो। जोजो को खोजो, खोजो जोजो। जोजो को ना खोजो तो खो जाए जोजो। आप बहुत गुणी हैं भाई साहब।